और फिर इसराइल 24 कह रहा है फाइनल आखिरी कफन में खीर थी, जो जो भी था, 11th इसराइल सबमिट्स मैप फॉर विड्रॉल ड्यूरिंग सीजफायर गिव्स अपॉन मोरक कॉरिडोर। तो मोरक कॉरिडोर भी हाथ से गया। अब इशू ये सारा कि ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने अच्छा, अहमद शरा को मुकम्मल सपोर्ट सऊदी अरेबिया की, टर्की की, कतर की, सारी दुनिया की, अमेरिका की, इवन रशिया की भी हो गई ना, क्योंकि वो जो रशियन प्रेजेंस वगैरह थी तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन ये कि इसराइल ने बीच में ये खाना जंगी कोशिश की, वापस हो गई, सारी इसराइल की फौज वापस चली गई। लेकिन दुरूज और बद्दू कबाइल के दरमियान कशीदगी है, इसको ख़त्म करना है अहमद शारान, और ये ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उधर से दुरूज आ जाए लेबनान से, और इधर से जो है ये अरब ममालिक की तरफ से सपोर्ट, अरब जो कबाइल हैं, तो ये तो कोई इशू नहीं। और अहमद शारा फिर मेरे ख्याल से, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो एक सबको बिठा के, और अगर ये पीकेके का मसला हल हो, एसडीएफ तहलील हो सकती है। पीकेके तो ये कोई इशू नहीं है, दरूज ये तो बहुत सदियों से एक साथ रहते हैं। लेकिन यह है कि वो जो कोशिश थी खाना जंगी की वो नाकाम हो गई, और असर पे खड़ी है अब जनाब के गज़ा की सीज फायर डील। और गज़ा की सीज फायर जो डील है उसको इन्होंने करना है, बड़े तरीके से अनाउंस करना है। अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इसराइल दोबारा कह रहा है 39th, बेन-गवी डिमांड्स नेतन्याहू कम ऑन हिज सेंसेस। पागल तो नहीं हो गया नेतन्याहू? आफ्टर इसराइल सेट टू सॉफ्टन डिमांड्स ऑफ गजा विड्रॉल, मतलब सारे हथियार डाल दिए, तो पागल तो नहीं हो गया, अपने सेंस में आ जाए। तो ये वहाँ का जो मीडिया है उसने एक खबर डाली हुई है, और उसकी वजह यह है कि ये सीज फायर की तरफ जो है ये मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो इन्होंने अटैक किया उस पर होली फैमिली चर्च पे जी। तो आज जनाब क्या हुआ कि वहाँ पर गज़ा में एक तो ट्रंप ने फ़ोन किया नेतन्याहू को। ट्रंप ने फ़ोन करके कहा कि ये चर्च के ऊपर तुमने अटैक क्यों किया, और ये क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, अब तुम मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस को भी मार रहे हो, ठीक है ना। और उधर उनका मेगा बेस और वो जेफरी एप्स्टीन, उस पर भी आता हूँ। नेतन्याहू ने आगे से फ़ोन किया पोप को, वेटिकन, और पोप से माजरत की, माफ़ी मांगी। और उसके बाद जो तमाम उनके जो मजहबी रहनुमा हैं बहुत बड़ी तादाद में यरूशलेम से आगे पीछे, वो गज़ा में दाखिल हो गए आज इमदाद लेके। यानी गज़ा का आप समझेंगे एक तरह से जो गज़ा बंद था, वो चर्च की के उसमें वो बहुत सारे उनके जो उनके रहनुमा हैं वो आज दाखिल हो गए, और उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे। उन्होंने दौरा किया होली फैमिली चर्च का, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे वो जगह देखी, और सारे वहाँ पे आ गए और वो मिले। ये सारे लोग, कोई यरूशलेम से आया है, इवन को यूरोप से फ्लाई करके, फॉरेन फ्लाई। उन्होंने कहा ये चर्च के ऊपर कैसे हुआ है, वेटिकन सिटी और आगे भी, वो सारे जमा होकर वो गज़ा में दाखिल हो गए। गज़ा में दाखिल होकर उन्होंने कहा ये यहाँ पे क्या बर्बादी की हुई है, ये क्या बर्बादी। उन्होंने पोप को बताया कि ये तो यहाँ पर तो ये तो कत्ल आम हो रहा है। अच्छा, आपको पता है ना, पोप जो है वो इसराइल और पोप का एक ताल्लुक अच्छा नहीं है। वेटिकन से हमेशा आवाज़ आती है फ़लस्तीनियों के हक़ में, वेटिकन से हमेशा आवाज़ आती है। और उसकी पुरानी तारीख में बता चुका हूँ, यूरोप के अंदर कैथोलिक्स आए और फिर किस तरह यहूदियों के साथ उन्होंने कहा, तो वो पुरानी तारीख है जो उनकी है, सलीबी जंगें और यहूदियों को जो भी है। अच्छा, तो अब ये है कि उनका फ़ोन आया कि ये कत्लेआम तुमने, ये मुसलमानों का भी कत्लेआम किए और साथ क्रिश्चियंस का भी, और ये हमारे लोग बता रहे हैं, तो यहाँ तो ये हाल है। अब नेतन्याहू साहब को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, वो डांट पड़ी वहाँ से। और सीज फायर का माहिदा, ये मोरक्को कॉरिडोर से भी हट गए, ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से भी पीछे हट गए, वो भी बात तय हो गई है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा। और इस हफ्ते यानी अगला, यानी वीकेंड पे मूड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का, तकरीबन वो फाइनल हो गई ये चीज़ें, तकरीबन गज़ा की जो डील है वो फाइनल हो गई है। लेकिन ये है कि जो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट वीक करने की बात हो रही है। जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है ना, मीडिएटर बुलिश ऑन चांसेस, 9th स्लाइड को देखें तो आपको मूड का अंदाज़ा होगा। ये अब तवज्जो इधर उधर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बुनियादी मामला जो हैं वो उसके तय हो गए हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बहुत बड़ा अमेरिका ने स्टेप लिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और वो जो स्टेप है अमेरिका का वो ये है कि अमेरिका आइंदा
दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा कि उनके इलेक्शन शफाफ हुए हैं कि गैर शफाफ हुए हैं। इसमें अमेरिका तबसरा नहीं करेगा, ये उनका अंदरूनी मामला होगा। तावक्त ये कि वहां पर कोई स्ट्रेटेजिक मफादात हो अमेरिका के, वरना अमेरिका, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका किसी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। सिर्फ अगर स्ट्रेटेजिक उसके मफादात बहुत ज्यादा अगर कहीं उन पे हर्फ आ रहा हो, तो फिर अमेरिका किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाएगा। यानी हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया जहाँ पे, यूरोप में आगे जहाँ पर भी पार्लिमानी जमहूरियत है या सदारती निज़ाम है या जो भी है, इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका ने पॉलिसी बना ली है कि वो जो है वो आइंदा किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर वो सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा, इसको जो है वो फॉक्स न्यूज़ ने ये जो बात की है, फॉक्स न्यूज़ से शुरू करूँ, 34th, अब इसके असरात क्या होंगे, कैसे ये आगे चलेगा। 34th, मार्को रूबियो बैन्स ओवरसीज आउटपोस्ट कमेंटिंग ऑन फॉरेन इलेक्शन अनलेस दे आर क्लियर एंड कंपेलिंग यूएस इंटरेस्ट। ठीक है, बाहर के किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अमेरिका सवाल नहीं उठाएगा कि ये इलेक्शंस कैसे थे और कैसे नहीं थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने असल में ये न्यूज़ ब्रेक की है कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। और ये 31st, पूरी एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन मार्को रूबियो ने तो अलग से इंटरव्यू दिया ना, अलग निकाला लेटर। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो 31st स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएस टू कर्टेल प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग फेयरनेस ऑफ फॉरेन इलेक्शंस। अब आज के बाद अमेरिका नहीं करेगा जब तक क्लियर एंड कंपेलिंग फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट अमेरिका के ना हो, फिर वो तबसरा करेगा इस मुल्क में इलेक्शन शफाफ हुए हैं कि शफाफ नहीं हुए। रॉयटर्स 32nd, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स यूएस डिप्लोमेट्स अब्रॉड नॉट टू ओपिन ऑन फॉरेन इलेक्शंस। ठीक है, और एसोसिएटेड प्रेस इसको कह रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स एम्बेसीज टू रेन इन क्रिटिसिज्म फॉरेन इलेक्शन। इलेक्शंस के ऊपर कोई भी तबसरा नहीं करेगा, ना कोई एनजीओ आएगी, ना वहाँ से कोई पैसे दिए जाएंगे, ना कोई तबसरा होगा। एम्बेसीज की रिपोर्ट वगैरह आ जाएंगी, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि वो मुख्तलिफ आ रहे हैं वहाँ से इलेक्शन पे, वो अमेरिका ने ख़त्म करने का उसको ऐलान कर दिया। उसके अब असरात दुनिया पे क्या होंगे ये जो है ये देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उनकी दस्तावेज़ात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इनको फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए। अच्छा, और वो जारी इसलिए कर दिया जाए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यहीं पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी 23rd कि जेफरी एप्स्टीन के जो दोस्त हैं उन्होंने 50वीं जो उसकी सालगिरह हुई थी ये 2003 में शायद, तो उस वक्त जो है वो उसको जो लेटर्स भेजे थे तो उनमें से एक लेटर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का था। अच्छा, और उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का था और वो बेहुदा सा लेटर था, मतलब वो तस्वीर थी, एक बेहुदा सी तस्वीर थी। उस तस्वीर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये इल्ज़ाम है कि एक बेहुदा सी तस्वीर थी और उस तस्वीर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था कि तुम जियो हज़ारों साल, और मतलब इस तरह करके ना, मतलब मैं तो उसको उर्दू में अपनी उसमें गाना बना के कह रहा हूँ, लेकिन तुम हज़ारों साल कई, और उसमें से हर दिन जो है वो तुम्हारा एक राज हो, एक राज रहे हमारे दरमियान, मतलब वो ऐसे करके एक जो है वो। अब जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कह दिया कि ये तो इनका नाम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद जनाब उस समय ये ट्वीट किया, बेस्ड ऑन ये फर्स्ट, based on ridiculous amount of publicity given to Jeffrey Epstein, I have asked Attorney General Pam Bondi to produce any and all pertinent grand jury testimony subject to court approval. This scam, ये सारे डेमोक्रेट पे डाल दिया। लेकिन मसला ये है कि ये मेगा वाले खुद भी तो हैं, उनकी जो मेगा की बेस है या मागा की बेस है वो भी तो है सारी। अच्छा, ये जो है ये अब मामला जो है ये ख़राबी की तरफ चला गया, और ख़राबी की तरफ इसलिए चला गया है कि ये जो है ये अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल बड़ा खुश है। 24th, ट्रंप कॉल्स फॉर रिलीज ऑफ पर्टिनेंट एप्स्टीन, ये 24th ये ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जाएगा। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्लेम कर दिया जनाब।